अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। अब ये लीजिए। हाँ हाँ, मैं बस मार्केट के लिए निकल ही रही हूँ। अच्छा सुनो, मैंने जो लिस्ट दी थी वो सारा सामान ले लिया ना तुमने? हाँ हाँ, तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ मैं, पर तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगी, ठीक? हाँ, मैं अभी आती हूँ, जल्दी आ रही हूँ। भैया ये बैंगन कैसे दिया? ये भी साथ। भैया सारी सब्जियां महंगी हैं, ये बैंगन तो ठीक लगा लीजिए। भैया कहाँ से आ गया ये? किससे मारा मुझे? हाँ, किससे मारा? बैंगन? हमारा बैंगन कहाँ गया? भैया हम देकर आते हैं। हाँ बैंगन मारा? किससे मारा? आपने मारा? आपने मारा? ये किसको ढूंढ रही है? ये गोल मुखी यहाँ पर क्या कर रही है? मुझे क्या लेना देना, पहले मैं अपना काम कर लूं। ये बैंगन अब ये लीजिए। अरे भैया आपने बैंगन देखा क्या? यहाँ आया, मिल गया हमारा बैंगन। आपने क्यों लिया हमारा बैंगन? धन्यवाद। मिल गई शॉप। नमस्ते भैया, वो हमें आपसे कुछ पूछना था। जी मैडम बोलिए, कौन सा कार्ड छपवाना है? सगाई, शादी, मुंडन, जन्मदिन? रानी इस दुकान पर क्या करने आई होगी? जी भैया वो शादी का कार्ड छपवाना है। जो मैंने कहा था सब लेकर आए? हाँ जी, इसमें सब सामान है, देख लीजिए। भैया कितनी गर्मी हो रही है, कुछ ठंडा पीने को मिल जाए तो जान में जान आए। ये लो। अरे दिखाई नहीं देता क्या आपको? चले जा रहे हैं बस ऐसे ही। सास जी तो फिर से उसी औरत को पैसे दे रही है। आज तुम पता लगा कर रहेंगे कि आखिर सास जी क्या खिचड़ी पका रही है। ठीक है ना? रिक्शा रिक्शा रिक्शा। ये दोनों तो जा रहे हैं, हमें इनका पीछा करना होगा। पर हमारा ड्राइवर कहाँ है? ऑटो, रिक्शा, रिक्शा वाले भैया रुको। अरे भैया, भैया, सासी, 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 सासी। ये देखिए मैडम, ये सारे ट्रेंडिंग कार्ड्स हैं, अभी बहुत ट्रेंड में चल रहे हैं, एक से बढ़कर एक सुंदर, और वो भी अफोर्डेबल प्राइस पे। दरअसल भैया वो हमारी दोस्त ने ना अपनी शादी का कार्ड यहीं से बनवाया था, हमें बहुत पसंद आया था। रानी नाम है उनका, उनके कार्ड का सैंपल है आपके पास? हम मैडम जी, यहाँ पे तो रानी, राजा, महारानी, बहुत लोगों के कार्ड छपते हैं। अब किस किस का याद रखें? अभी कुछ 6-7 महीने पहले ही शादी हुई थी। 6-7 महीने पहले? एक मिनट रुकिए।
हाँ, ये हमारे कुछ पुराने सैंपल्स हैं, आप एक बार इन्हें देख लीजिए। जी थैंक यू। इसमें तो दो रानी नाम के कार्ड है, कैसे पता चलेगा कि इसमें से हमारी वाली रानी कौन सी है? सासी रुकिए। हाय दैया, सासी हटो हटो हटो। अरे आप लोग हटो ना। भैया बगल से निकलो, जल्दी निकलो। अरे ये क्या कर रही हो? माफ कीजिएगा, तो मेरी सासी है ही नहीं। सासी कहाँ गई? सासी! हाय दैया, सासी का रिक्शा तो निकल गया। अब हम क्या करें? चाहे जो हो जाए, पर आज हम अपनी सास जी और इस औरत का भांडा फोड़ कर रहेंगे। हाँ। माँ जी के सोशल मीडिया अकाउंट पर रानी की मम्मी के साथ कुछ तस्वीरें पड़ी हैं और इनका नाम है रश्मि श्रीवास्तव, तो रानी का नाम भी रानी श्रीवास्तव होगा। मिल गया रानी का कार्ड। अब इस वेन्यू पर जाकर ही पता चलेगा कि आखिरकार रानी की शादी टूटी क्यों। थैंक यू भैया। अब बाल ठीक लग रहे हैं। निकाल लेती हूँ। मैंने तो जब फोन निकाला था तब पर्स की जिप नहीं लगाई थी और ये हुक भी टूटा हुआ नहीं था। इसका हुक कहाँ गया? पहले अलमारी का दरवाजा खुला हुआ था और अब यह हुक टूटा हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई मेरे कमरे की तलाशी ले रहा था? पहले तो इस कार्ड में हल्दी नहीं लगी थी, अब कैसे लगी है? कहीं मुझे अपना शक यकीन में बदलना होगा। ये राधिका आजकल इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रही है? उसके मन में क्या चल रहा है? उसके मन में क्या है? क्या मुझे उससे बात करनी चाहिए? समझ नहीं आ रहा। मसाले वाले आलू। अब दादी, नाश्ते में तो ये मसाले वाले आलू नहीं बने थे, फिर कब बने? ये राधिका ने जग्गू के लिए बनाए थे। भूख लगी हो तो तुम भी खा लो। ये आलू वो आलू जैसी राधिका ही खाए और ये पीले आलू इस बात का सबूत है कि मेरे कमरे की तलाशी उस आलू की बोरी ने ही ली है।
कुछ तो मिला ही होगा। अब उसकी हरकतों पर नजर रखनी पड़ेगी। इस जगह पर रानी के खिलाफ सबूत जरूर मिलना चाहिए। एक बार इस वेन्यू पर फोन लगाकर पूछते हैं, शायद कुछ पता चल जाए। हेलो, वेन्यू 2 घंटे बाद खुलेगा, तब कॉल कीजिए। 2 घंटे का समय तो बहुत ज़्यादा हो गया। तब तक हम ऐसे बाजार में नहीं घूम सकते, घर जाना ही होगा। और आज कैसे भी करके हम रानी का सच पता लगा कर रहेंगे। हाय, बहुत थक गई मैं। हाँ। अरे कोई पानी तो पिलाओ। अरे वाह जूस, कौन है जो मेरा इतना ध्यान? तुम कहीं इस जूस में तुम कुछ मिलाकर तो नहीं लाई हो? रहने दीजिए सास जी, हम खुद पी लेते। अरे रुको, मुझे दो, मैं ही पी लेती हूँ। वैसे सास जी, आप गई कहाँ थी? बहुत थकी थकी लग रही है। तुम मेरी सास हो जो मैं तुम्हें जवाब दूं? जवाब तो आपको देना होगा सास जी, और सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि सबको। जासूसी कर रही थी? अब ऐसे चोरों वाले काम करेंगी तो ये तो करना ही पड़ेगा ना सासी। ये फोन मुझे दो मुझे। नहीं देंगे। अभी रुकिए, आप सबको बुलाते हैं हम। रुकिए, दादी सासी, चाची सासी, गोलू जी, जल्दी आइए, देखिए सासी ने क्या किया। कविता, कली, नहीं देंगे आपको। ये क्या तमाशा लगा रखा तुम दोनों ने? हटो दूर। क्या है ये? दादी सास जी, देखिए हमारी सास जी कैसे इस औरत पे पैसे लुटा रही है। ये देखिए आप। और आप लोग भी देखिए। वो तो अच्छा हुआ कि हमने इन्हें देख लिया। और पता है दादी सास जी, ये पहले भी इस औरत को पैसे दे चुकी है। और सिर्फ पैसे ही नहीं बल्कि कपड़े, खिलौने, ये सब कुछ इस औरत पे लुटाती है। हाँ होता? मेरी शादी का कार्ड कहाँ गया? कहीं राधिका को पता न चल जाए कि उस प्रिंटिंग प्रेस में मैंने अपनी शादी का कार्ड छपवाया था, और शादी के कार्ड के जरिए कहीं वो मैरिज हॉल तक ना पहुंच जाए। और अगर वो मैरिज हॉल तक पहुंच गई तो उसे हमारा सच पता चल जाएगा, वो सच जो किसी को नहीं पता। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उस मैरिज हॉल का नाम भी तो याद नहीं आ रहा मुझे। एक सेकेंड, मैंने अपनी शादी का कार्ड ऑनलाइन भी भेजा था, शायद फोन में हो। हाँ, मिल गया। हम एक साड़ी क्या ले लेते हैं, इनके कलेजे पे सांप लौटने लगता है कि मेरे गोलू के पैसे बर्बाद कर दिए। और खुद जो धन्ना सेठ बनी ऐसे चंदा बांटती फिर रही है, उसका क्या? भाभी, बुरा मत मानिएगा, लेकिन भाई साहब की तो इतनी कमाई भी नहीं है जो आप इतना लुटा रही हैं। कोई खजाना हाथ लग गया है क्या आपके? नहीं सुजाता बहन, ऐसा कुछ नहीं है। मम्मी जी, मैं तो हर महीने अनाथ आश्रम जाती हूँ दान के लिए, और ये जो औरत है ना, ये अनाथ आश्रम से ही है। हाँ मम्मी जी। भाभी, वैसे तो दान पुण्य के नाम से आपके पास से एक चवन्नी तक नहीं निकलती थी, और अब आप है कि इतनी दरिया दिल बन गई हैं। क्यों? बोलो। बोलिए।
कविता? मम्मी जी, मैंने सोचा था अपने गोद में पोता पोते को खिलाऊंगी, लेकिन भगवान जी ने ये सुख भी मुझसे छीन लिया। इसलिए मम्मी जी मैं दान पुण्य करने जाती हूँ, ताकि भगवान जी जल्दी से मेरी सुन ले। मम्मी जी, भाभी को कली से तो पोता पोती चाहिए नहीं थे, फिर ये क्या माजरा है? कुछ तो गड़बड़ है। हे भोलेनाथ। कविता, दान करना हो तो खुलकर करो, ये लुका छिपी क्यों? मम्मी जी, दान तो छुपा कर ही करना चाहिए ना, ताकि दाएं हाथ से दान करो तो बाएं हाथ को भी पता ना चले। आप ही ने सिखाया था ना मुझे मम्मी जी, इसीलिए मैं छुपा कर करती हूँ। लेकिन इस गवार कली ने ढिंढोरा पीट कर रख दिया मम्मी जी। बड़ी आई दानवीर करण बनने, कुछ तो काला है इनकी दाल में, पता करना होगा। हाँ हाँ, आप लोग मेरी इतनी जासूसी करें, इस महारानी से तो पूछ लीजिए ये बाजार में क्या ढूंढने गई थी। अरे इससे क्या पूछे, ये तो जग्गू की दवाई लेने गई थी, है ना? हाँ दादी, हम पापा जी की दवाई लाने गए थे। ये देखिए। चुप, झूठ बोल रही हो तुम। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, तुम दवाई लेने के लिए नहीं गई थी, तुम तो कुछ और ढूंढ रही थी। सच सच बोलो, क्या ढूंढ रही थी? राधिका, भाभी क्या बोल रही है? क्या ढूंढ रही थी तुम? बताइए। वो माँ जी, हम ये ढूंढ रहे थे। हैं? ये बहुत ही मशहूर आयुर्वेदिक तेल है, हमने इसके बारे में बहुत सुना है कि इसे लगाने से ना शरीर में जान आ जाती है, तो हम पापा जी के लिए यही ढूंढ रहे थे। ये राधिका बड़ी चालू निकली, बहाना पहले से ही सोच के रखा है। जरूर ये मैरिज हॉल ढूंढ रही होगी, हॉल नहीं मिला तो वापस आ गई। इससे पहले कि ये वापस जाए मुझे वहां जाना होगा। बस अभी बहुत तमाशा हो गया, जाओ अपने अपने काम करो। और तुम ये साफ करो। देख लेंगे हम आपको सासी। चलो। रहता है। रानी बेटा, मेरी सास भी ना नाक में दम कर रखा है, हर वक्त सर पे सवार रहती है। जी मम्मी जी। इस वक्त कहाँ जा रही हो? वो मम्मी जी मंदिर जा रही थी अपने और दिव्यम जी के लिए प्रार्थना करने। लेकिन बेटा इस वक्त तो मंदिर बंद होगा ना। खैर कोई बात नहीं, ये देखो हम ये ना सफेद चंदन लेकर के आए मंदिर से। इसे पीस करके इसका लेप बना करके रोज शाम को भोलेनाथ जी को इसका टीका करना। कहते हैं ऐसा करने से ना तुम्हारा पति तुम्हारी तरफ जल्दी आकर्षित होगा। फिर तो आपने इससे बहुत तिलक किया होगा ना। वो क्या है ना रानी बिटिया, सुजाता अपनी गलतियों से सीख रही है, तभी तो तुम्हें सिखा रही है ना। वो देवर जी ने कभी तुम्हारी सास को भाव तक नहीं दिया, तो कहीं दिव्यम जी भी तुमसे कहीं दूर दूर ना भाग जाए। इसलिए जो सलाह सुजाता तुम्हें दे रही है वो ले लो, क्या पता बाद में काम आएगी। क्यों सुजाता बहन, सही कहा ना मैंने? चलो मेरा हो गया, मैं चलती हूँ। हाँ चल। रानी बेटा अब तुम ये फालतू की बातों पर ध्यान मत दो। तुम ये चंदन पीस करके इसका लेप बनाकर रोज शाम को लगाना भोलेनाथ जी को। वाहियात नुस्खे कोई इनसे सीखे। अगर चंदन पीसने से पति इंप्रेस होते ना तो दुनिया की हर लड़की खुश होती। ये सब बाद में करती हूँ, पहले उस राधिका के दिमाग में क्या चल रहा है
ये पता लगाना होगा। हे भोलेनाथ, प्लीज हमें माफ कर दीजिएगा, हमें अपने घर वालों से झूठ बोलना पड़ा। पर रानी का झूठ सबके सामने लाने के लिए हमें झूठ बोलना पड़ा है। खैर, हमें भी थोड़ी देर में निकलना है, पहले मुंह हाथ धो लेते हैं। मेरा शक सही निकला। ये रानी हम पर नजर रख रही है, कहीं इसको पता तो नहीं चल गया कि हम इसकी जासूसी कर रहे हैं। इसने तो दरवाजा बंद कर दिया, अब क्या करूं मैं? हेलो जी, महेश्वरी गार्डन से बोल रहे हैं। हाँ, हमने ही आपको फ़ोन किया था। अगर आपका वेन्यू खुल गया हो तो हमें आपसे कुछ बात करनी है। आप आ जाएं। जी। ये इतनी जल्दी जल्दी में कहाँ गई? पता करना होगा। राधिका की सारी बातें रिकॉर्ड हो जाएंगी। अगर तुम शेर हो राधिका, तो मैं भी सवा शेर। जी, महेश्वरी गार्डन से बोल रहे हैं। हाँ, हमने ही आपको फ़ोन किया था। अगर आपका वेन्यू खुल गया हो तो हमें आपसे कुछ बात करनी है। राधिका शादी के वेन्यू पे जाने वाली है, मुझे उसे रोकना होगा। सास जी, दादी सास जी, गोलू जी, चाय। ये तो उसी औरत का फोन है, सबके सामने उठा नहीं सकती वरना हमारी पोल खुल जाएगी। सास जी, आपका फोन बज रहा है, उठाइए ना। हाँ कविता, फोन ले लो, हो सकता कोई जरूरी फोन हो। देखो तो कौन है। हेलो, हाँ बोल रही है? रॉन्ग नंबर, रॉन्ग नंबर, मम्मी जी रॉन्ग नंबर। अब कंपनी से कॉल आया था। अब कंपनी? हाँ। सास जी की शक्ल बता रही है ये कोई जरूरी फोन था। हमें ही ये नंबर लेके जांच पड़ताल करनी होगी। हे भगवान, हमारी तो चप्पल ही टूट गई, क्या करें?
हाँ, वहाँ पे दूसरी चप्पल पड़ी है, वो पहन लेते हैं। यही तरीका है राधिका को रोकने का। सॉरी सॉरी मम्मी जी, आपको लगी तो नहीं ना? पता नहीं कैसे मेरा पाँव मुड़ गया। कोई बात नहीं बेटा, हमें नहीं लगी। बहुत जलन हो रही है। इससे अच्छा ही हुआ हमारे पति को गिराया था ना इसने। अब भुगत है। चलो यहाँ से। भगवान, बहुत जलन हो रही है। मम्मी जी, हाँ, आपने ये जो चंदन दिया है ना, सोच रही हूँ सबसे पहले मंदिर वाले भोलेनाथ को इसका लेप लगा दूं। हाँ हाँ बिल्कुल बेटा। मैं मंदिर जाकर आती हूँ। ठीक है बेटा। कितनी बेताब है दिव्यम का दिल जीतने के लिए। क्या हो गया? इतना सारा अचार कैसे गिर गया तुम पर? मुझे थोड़ी पानी चाहिए, आगे बहुत चल रही है। चलो चलो आराम से। मेरी आंखें। जैसे तैसे उस राधिका को घर पे फंसा दिया। जब तक वो कपड़े बदल कर आएगी तब तक मैं मैनेजर से बात करके अपनी शादी का राज ही रखूंगी। अरे क्या हुआ भैया, ऑटो क्यों रोक दी? अब लग रहा है बेहतर? हाँ अभी ठीक है। देखा, इतना सारा अचार तुम पर गिरा कैसे? वो पता नहीं दबंग जी, ऊपर से गिरा। ऐसे कैसे पता नहीं? अब किसी ने अगर गिराया है अचार तो वो देखने तो आएगा ना, और ऐसा तो है नहीं कि कोई जानबूझकर गिराएगा तुम पे। हो ना हो ये हरकत रानी ने की है। शायद से उसे पता चल गया है कि हम कहाँ जाने वाले हैं।
हमें वेन्यू पहुंचना होगा। हम चलते हैं, एक ज़रूरी काम। अरे लेकिन इतना कितना जरूरी काम है जो तुम ऐसे जाओगी? हम अभी आपको बता नहीं सकते, पर हमें जाना होगा। अरे राधिका, भैया कितना टाइम लगेगा? बस दीदी 2 मिनट। रिक्शा भैया, चलिए। हो गए दीदी। भैया थोड़ा तेज चलाइए ना। यहाँ से 10 मिनट ही दिखा रहे हैं, जल्दी पहुँच जाऊंगी। मैप पे महेश्वरी गार्डन सिर्फ 15 मिनट दूर दिखा रहा है। फटाफट से पहुँच के आज तो हम रानी का सच पता लगा कर रहेंगे। भैया थोड़ा तेज चलाना प्लीज। भैया थोड़ा जल्दी चलिए। अरे यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा। कोई है? जी बताइए। वो अंकल, मैं एक्चुअली अब बताएं मैडम, क्या मदद कर सकते हैं हम आपकी? अंकल वॉशरूम कहाँ है? वॉशरूम जी। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते बेटा जी। जी वो हमारी आपसे फोन पर बात हुई थी ना, ये हाँ, ये हमारी ना दोस्त का शादी का कार्ड है। उनकी शादी यहीं से हुई थी। हमारी ना बहन की भी बहुत जल्दी शादी होने वाली है, तो हम ये जगह बुक करने के बारे में सोच रहे थे। आप बता सकते हैं कि केटरिंग या डेकोरेशन वगैरह सब किसने किया था? ये तो काफी पहले की डेट है, अभी मैं देखता हूँ। आप लोग डेटा लैपटॉप या कंप्यूटर में सेव करके नहीं रखते? बेटा हम पुराने ज़माने के लोग हैं, अब कंप्यूटर और लैपटॉप तो चलाना आता नहीं है हमें। इस काम के लिए हमने एक लड़के को रखा था, लेकिन उसने बहुत घपला किया, फिर उसको हटाना पड़ा। हम लोग ईमानदारी से जीने वाले लोग हैं, बेईमानी पसंद नहीं हमें। इसमें तो डेट है नहीं, हमें अंदर रिकॉर्ड रूम में देखना पड़ेगा। आइए देखते हैं जी। मुझे इस बुढ़े और राधिका से पहले रिकॉर्ड रूम में जाकर रजिस्टर ढूंढना होगा। पर कैसे ढूंढूं? अरे यहाँ तो लाइट जाती नहीं थी आज, पता नहीं कैसे चली गई। शायद फ्यूज उड़ गया होगा। हाँ मैं देखता हूँ। अब रुकिए, संभाल के हम टॉर्च ऑन करते हैं। आइए जी। जल्दी वो फाइल मिले ताकि मैं उसमें बदलाव कर सकूं। लगता है अंदर कोई है। चूहा है। खेल कूद में ये रोज फाइलें गिराते रहते हैं।
मैंने कहा था ना, ये पक्का चूहे का काम है। देखा, ये चूहे ही का काम है। अरे ठहरिए, आप वहां नहीं जा सकती, वो स्टाफ के लिए है। ऐसा है, आप बाहर बैठिए, वहां वेट कीजिए। रजिस्टर मिलता है तो मैं लेकर आता हूँ। जी। हाँ, मुझे लगा कि इस नाम की बुकिंग नहीं थी, लेकिन इसकी एंट्री मिल गई है। दिखाइए। हाँ, ये देखिए आप। पर ये कैसी एंट्री हुई? आप खुद देखिए ना कि सारे नाम तो ऐसे ब्लू पेन से लिखे गए हैं और ये वाली डेट ब्लैक से लिखी गई है, वो भी एकदम आखिरी में। ऐसा लग रहा है जैसे जबरदस्ती एंट्री भर दी गई हो। ब्लू ब्लैक पेन की गलती कैसे कर दी मैंने? ये राधिका जितनी भोली दिखती है उतनी है नहीं। हमें ना ऐसा लग रहा है कि हाल फिलहाल में किसी ने इस रजिस्टर के साथ छेड़छाड़ की है। आप जानकारी लेने आई हैं या यहाँ जासूसी करने आई हैं? क्या हमारे यहाँ कोई घपला नहीं होता है? जाइए यहाँ से, और ये भी लेकर जाइए। ये इंक तो ताज़ी है, ऐसा लग रहा है जैसे अभी अभी इससे एंट्री की गई है। वो ना हो, ये पक्का रानी का किया जा रहा है। हमें तो ऐसा लगा जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे रानी यहाँ पर आई है? हो ना हो उसने ही कुछ गड़बड़ की है। अगर रजिस्टर पे एंट्री अभी अभी की गई है, इसका ये मतलब है कि उस तारीख को कोई भी शादी की बुकिंग नहीं थी। पर उस बात का पुख्ता सबूत ढूंढना होगा हमें पहले। शादी के कार्ड पर लिखा है रानी वेड्स माधव। हमें पता करना होगा कि आखिर ये माधव है कौन। एक बार सोशल मीडिया पर देखते हैं। सोशल मीडिया पे तो इस नाम से बहुत सारे लोग हैं। अब कैसे पता करें कि रानी का माधव कौन है? कल राधिका ने बहुत कोशिश की मेरा अतीत जानने की, लेकिन मैंने सारे सबूत मिटा दिए। अब मुझ पे किसी को शक नहीं होगा। अब मुझे सिर्फ दिव्यम जी को पाने पे फोकस करना होगा। अरे ये पानी कहाँ से आया?
मेरा फोन भी गया। अरे रानी, तुम भीग कैसे गई? राधिका दीदी, पानी आपने डाला ना? नहीं, हमने कुछ नहीं किया। तुम्हें याद है ना, कल हमारे ऊपर अचार गिरा था, शायद उसी इंसान ने तुम्हारे ऊपर पानी गिराया होगा। खैर, पापा जी की एक्सरसाइज का टाइम हो गया है, हम चलते हैं। अरे ये तो चल ही नहीं रहा, सिम कार्ड निकाल के देखती हूँ। ये कौवा कहाँ से आ गया? ये तो पीछे ही पड़ गया। अरे मेरा सिम, अरे मेरा सिम तो दे दे। सासी, हमने तो कौवे को अब तक सिर्फ रोटी ले जाते हुए देखा है, पर ये सिम कार्ड ले जाता तो पहली बार देख रहे हैं। इसको भी ना किसी से फोन करके बात करनी होगी। हाँ रानी, आराम से बेटा। रानी 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 बेटा, उसके पीछे भागने से कोई फायदा नहीं है, तो वो उड़ गया है। थैंक यू। इस खिलौने के जरिए हमें रानी का सिम मिल गया। अब इस सिम कार्ड में से हमें माधव का नंबर मिल जाएगा। मन अति सुंदर, शाम 7:30 बजे तंगर टीवी पर।